शाओमेई गुपचुप तरीके से पड़ोस के ओल्ड किंग को डेट कर रही थी। उसे यह पता नहीं था कि उसका पति और बूढ़े राजा की पत्नी पहले ही सब कुछ समझ चुके थे। शाओमेई की पोल इसलिए खुल गई क्योंकि वह बूढ़े राजा की पत्नी की मनोचिकित्सक थी। तो दोनों पीड़ित जल्दी ही एक मत पर पहुंच गए। इसके बाद वे अलग अलग होकर सबूत इकट्ठा करने लगे। हालांकि मीठी बातों के बाद बूढ़े राजा ने दावा किया कि वह श्यामी की मदद के लिए आभारी है। इससे बूढ़े राजा की पत्नी की हालत और भी बिगड़ती गई। ठीक उसी समय शौमे का फोन बजा। कॉल करने वाली बूढ़े राजा की पत्नी थी। हेलो छोटी मैडम, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैडम, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। यह सुनते ही शौमे ने तुरंत कहा कि वह अभी जल्दी में है। लेकिन बूढ़े राजा की पत्नी इस मौके को कैसे गंवा सकती थी? उसने श्यामे से कहा कि वह कमरे के दरवाजे पर खड़ी है। अब बूढ़ा राजा छिपने की जगह ढूंढ रहा था। पत्नी की अनिश्चितता के सामने बूढ़ा राजा इतने सारे मामलों का ध्यान नहीं रख सका। इसलिए उसे मजबूर होकर बालकनी के शीशे के बाहर छिपना पड़ा। हालात को हाथ से निकलने से बचाने के लिए शौमे दरवाजे की तरफ देखने गई ताकि दोनों को संभाल सके। उसने कहा कि वह अभी बाथरूम में थी, लेकिन उस महिला ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। उसे उसकी झूठी कहानियों का अंदाजा हो गया था। वह मुड़ी और बेडरूम की बालकनी की ओर चली गई। उसने कहा कि वह खिड़की खोलकर कमरे को थोड़ा गर्म करना चाहती है। ठीक उसी पल, जब पर्दे खींचे जाने ही वाले थे, श्याओ मेई ने